जी नाजरीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान की सबसे शानदार और ताकतवर बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ और ये बिल्डिंग है वज़ीर आज़म हाउस की। जी बिल्कुल, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बिल्कुल मेरी बैक साइड पे उनकी ही इमारत है, जहाँ पर आम शहरियों की सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए बजट फंड दिया जाता है, अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। वहीं पर प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए बिल्कुल अलग से बजट दिया जाता है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है बल्कि उनकी जो हाउस है उसकी सिक्योरिटी के लिए अलग से करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है। ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस इसकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है बल्कि जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले दीगर अदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी के नाम पर क्या हो रहा है, इसका पोल 4 दिन पहले खुला जब एक मशकूक शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर एंटर हुआ है उसके बाद सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारों की दौड़ें लगी हैं और उनको होश आया है कि ये क्या हुआ है और फौरी तौर पर उसको हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उसका नाम नसीरुल्लाह है और वह खुद को अफगानिस्तान का रिहायशी बताता है। वो शख्स किन किन रास्तों से गुजर कर दाखिल हुआ, इस तमाम तर वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ गई हैं। जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनके मुताबिक अगर हम बात करें, जो हमारे ज़राए की जानिब से हमें बताया गया है, तो ये शख्स सबसे पहले 11:19 पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने से गुजरता है और उसके बाद ये पहुँचता है एक्सप्रेस चौक के सामने। फिर वहाँ से होता हुआ PTCL एक्सचेंज है, ये वहाँ पर गया है और मुख्तलिफ दीगर रास्ते हैं जिनसे होता हुआ ये बिल्कुल जो वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पर पहुँचा। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि ये पीछे जंगल से होता हुआ 8 फीट ऊंची दीवार है। खुदा जानता है कि उसको फलांगा है कि उसको कैसे क्रॉस किया है। वो क्रॉस करके भी जैसे ही ये अंदर पहुंचा तो फिर एकदम से जो अदारे हैं उनको होश आया कि ये कौन अंदर आ गया है और फौरी तौर पर पहुंचकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अभी तक अदारे इस चीज़ का भी खोज लगाने में नाकाम हैं कि इस शख्स का अंदर दाखिल होने का मकसद क्या था। बहरहाल इस बात ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी है वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है। पहले अगर मैं बात करूँ आम शहरी की हैसियत से तो मुझे लगता था कि शायद मैं ही गैर महफूज हूँ, लेकिन ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है कि सफ़ में मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि हमें सिक्योरिटी देने वाले, हमारी सिक्योरिटी पर बात करने वाले, हमें बजट देने वाले वज़ीर आज़म खुद भी गैर महफूज हैं। खुदा ना करे किसी भी तरह का साहनियाब भी हो सकता था। और ये भी बताते चले नाजरीन को, जो बात मैंने पहले भी बताई है कि सिर्फ पुलिस नहीं होती बल्कि कानून नाफिज करने वाले तमाम तर अदारों के हेड्स मौजूद होते हैं, उनके एहलकार यहाँ पर होते हैं, न सिर्फ वर्दियों में बल्कि सिविल कपड़ों में भी घूम फिर रहे होते हैं और सिक्योरिटी को चारों तरफ से चेक किया जा रहा होता है। CCTV कैमरे भी लगे होते हैं। एक सवाल ये भी है कि ये शख्स जब मुख्तलिफ CCTV कैमरों से गुजरता रहा तो जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे हैं उन्हीं की ही फोटो सामने आई है, तो जो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग रूम में बैठे होते हैं, वो क्यों बेखबर रहे, वो क्यों ये बात उनके दिमाग में नहीं आ सकी, उनके इल्म में नहीं आ सकी कि मुसलसल एक मशकूक शख्स इस रोड से मूवमेंट करता हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा है। ख्वाह वो अकबी रास्ते से आया लेकिन उसकी मूवमेंट तो वही थी। वो सारे भी इन तमाम तर मामला से बेखबर बैठे रहे। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर हाउस की तो उनके भी अपने CCTV कैमरे होते हैं। क्या उस साइड पे CCTV कैमरे नहीं लगे थे जो इनको खबर नहीं हो सकी? और अगर नहीं लगे थे तो ये सूरत हाल और भी डेंजरस है कि करोड़ों रुपए की, जो अरबों रुपए की सिक्योरिटी है वो कहाँ जाती है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते बल्कि यहाँ पर आए रोज़ हसास किस्म के इजलास भी होते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी गुज़श्ता रोज़ हुआ जिसमें ना सिर्फ जो हमारे कमांडर्स थे हमारे अहम अदारों के वो शरीक हुए बल्कि चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं वो भी आए। जितने भी अहम लीडर्स थे, ओहदेदारान थे, PDM के सरबराहान थे, वो भी यहाँ पर आए और सिर्फ एक बार नहीं आए बल्कि गाहे बगाहे आते रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इजलास होते रहे, जो मुख्तलिफ़ किस्म के इजलास हैं वो भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद सिक्योरिटी का इस तरह से पोल खुलना, सिक्योरिटी का और नाकिस सिक्योरिटी का होना, ये सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है जिस पर हमारे अदारों को सोचना होगा और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इस पर सोचने की ज़रूरत है। वो जो मशकूक शख्स है वो अपना नाम नसीरुल्लाह बताता है और उसका कहना है कि वह अफ़गानिस्तान का रिहायशी है और उसके वालिद भी अफ़गानिस्तान में ही रहते हैं। वो यहाँ पर कैसे पहुँचा है? पाकिस्तान
پاکستان میں وہ کیسے آیا ہے اور کہاں رہ رہا تھا ابھی تک ذرائع کے مطابق اس کا بھی کھوج نہیں لگ سکا ہے، اور وہ خود کو یوں ظاہر کرتا ہے جیسے وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ اب نارمل ہے۔ تو اس بات کی بھی کھوج لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ واقعی طور پہ نارمل ہے یا وہ اب اداروں کی گرفت میں آ جانے کے بعد خود کو یوں ظاہر کر رہا ہے۔ تاہم مختلف پہلوؤں سے تحقیقات تو جاری ہیں، لیکن 4 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک ان تحقیقات کا کوئی بھی نچوڑ نہیں نکل سکا ہے۔ وہیں پر وزیر اعظم پاکستان کو جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کرنے کی سخت ضرورت ہے، خاص طور پر وہ ذمہ داران جو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی پر تعینات ہوتے ہیں، ارب روپے کے فنڈز لیتے ہیں اور جو پاکستانی عوام ہیں ان کے پیسوں سے، ان کے ٹیکس سے یہ فنڈ ہے جو ان کی سیکیورٹی پہ لگتا ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر سیکیورٹی کا یہ حال ہے تو یقیناً پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تاہم اداروں کا کہنا ہے کہ ابھی تک وہ شخص زیر حراست ہے اور اسے تحقیقات بھی جاری ہیں۔